सुप्रभात प्यारे बच्चों। यह है आपका 8वां जो पाठ है जिसका नाम है शाम एक किसान। शाम एक किसान। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। इसमें कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने किसान के रूप में जाड़े की शाम का प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है कि सर्दी का मौसम है, उस मौसम में प्रकृति वो किस प्रकार से दिखाई देती है, प्रकृति कैसी होती है, उसका बड़ा सुंदर और मन को हरने वाला मनोहारी चित्रण किया है। इसमें इस पूरे पाठ में मानवीकरण अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार वहाँ पाया जाता है जहाँ पर प्राकृतिक वस्तुओं की या जड़ वस्तुओं की तुलना मानवीय भावनाओं के साथ की जाती है। साथ ही उपमा अलंकार की छटा भी दिखाई देती है। कैसे कि उपमा अलंकार इस प्रकार से कि एक मनुष्य को पहाड़ को मनुष्य बना देना, मनुष्य को पहाड़ बना देना, ये कहीं कहीं पर उपमा अलंकार भी इसमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ पर बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है कि ये पहाड़ है, वो एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ है, उसको उसकी तुलना एक किसान से की गई है कि पहाड़ को किसान बता दिया गया है। ठीक है। अब इस पाठ में क्या है, आकाश का साफा बांधकर। देखिए लिखा गया है आकाश का साफा बांधकर। ऊपर की जो पहली जो लाइन है इसमें लिखा है आकाश का साफा बांधकर, अर्थात आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान लग रहा है। किसके साफे के समान? एक किसान जो अपने सर पे जो पगड़ी पहनता है, साफा बांधता है, वो आकाश है, वो उस पहाड़ के साफे के समान लग रहा है। फिर दूसरी पंक्ति में लिख रहा है सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़ पर। देखो इसमें दूसरी पंक्ति में लिखा है कि ये किसान है, वो सूरज को चिलम की तरह पी रहा है, सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। एक इंसान कभी भी, इंसान क्या कोई भी सूर्य को पी नहीं सकता, और यहाँ पर तो किसान है, वो सूर्य को चिलम की तरह पीता हुआ बताया गया है। इसकी अगली पंक्ति में लिखा गया है घुटनों पर नदी पड़ी है चादर से। देखो नदी कभी भी किसी के घुटनों पर पड़ नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि नदी है वो उस किसान के घुटनों पर पड़ी हुई नजर आ रही है। तो घुटनों पर पड़ी चादर नदी के समान लग रही है। उसकी जो चादर है वो घुटनों पे जो पड़ी हुई है वो ऐसी लग रही है जैसे कोई नदी हो, और वह बह भी रही है, साथ ही उसका बहाव भी हो रहा है। फिर अगली पंक्ति में लिखता है पलाश के जंगल की अंगीठी। देखिए यहाँ पे लिखा है पलाश के जंगल की अंगीठी, अर्थात पलाश के जो पुष्प हैं, पलाश के जो लाल पुष्प हैं वो जलती हुई अंगीठी के समान लग रहे हैं। पलाश के पुष्प होते हैं, वो कोई आग के अंगारे नहीं होते, फिर भी यहाँ पर कवि ने उसको कहा है कि फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई अंगीठी जल रही हो। फिर अगली पंक्ति में लिखा है अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। गल्ले सा का अर्थ है कि समूह के समान, और अंधकार है वो पूर्व दिशा में बैठा है पेड़ों के गल्ले सा, अर्थात अंधकार पूर्व दिशा में छा रहा है। वे सब इकट्ठा हो रहे हैं मानो भेड़ों का समूह हो। तो देखिए यहाँ पर अंधकार है वो पूर्व दिशा में छा गया है, अर्थात सूर्य है वो अस्ताचल में चला गया है, अस्त होने की परिस्थिति में चल रहा है, इसलिए पूर्व दिशा में अंधकार छा रहा है। और प्रकृति है वो ऐसे जैसे कोई सिमट गई हो, भेड़ों का एक झुंड, एक समूह जैसे कोई ने इकट्ठा होकर के बैठ गया हो। देखो आगे लिखा है अचानक मोर बोला मोर, अचानक बोला मोर। तो अचानक से मोर की आवाज़ सुनाई देती है जैसा किसी ने आवाज़ दी हो। आगे लिखा है जैसा किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो। अचानक मोर की आवाज़ ऐसे निकलती है जैसे मानो कि कोई किसान को आवाज़ दे रहा है कि क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं।
तो किसान ने क्या किया, आगे लिखता है, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। चिलम है, उस जो चिलम चिलम में उन्होंने क्या डाल रखा था, क्या किसकी चिलम पी रहा था, सूर्य की चिलम। और ऐसा लग रहा है कि उसने अपनी चिलम को औंधा कर दिया है, अर्थात सूरज है वो डूब गया है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाने लगता है। चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। अब यह अंधेरा छाने क्यों लगता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो प्रकृति में चारों तरफ अंधकार छा ही जाता है। किसान के हाथ से चिलम है वो गिर जाती है और धुआं उठने लग जाता है। सूर्य है वो डूब जाता है और आकाश में अंधेरा छा जाता है। इस प्रकार से आप लोगों का ये पाठ था। इस पाठ के पूरे का एक बार फिर से आप लोग अर्थ देखिए। क्या कवि यहाँ पर कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि किसान के रूप में जाड़े की जो सर्दी की जो शाम है उसका प्राकृतिक जो दृश्य है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर इसमें पाठ में बताया गया है कि इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। कि पहाड़ है वो एक ऐसे लग रहा है जैसे कोई बैठा हुआ किसान हो, खेती करने वाला इंसान हो, उसकी तरह उन्होंने पहाड़ को बताया है। आकाश का साफा बांधकर, अर्थात आकाश उसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान लग रहा है। किसके सिर पर बंधे हुए साफे के समान, एक किसान के साफे के समान। और ये साफा किसने बांध रखा है, ये साफा पहाड़ ने बांध रखा है। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़ पर, अर्थात वह सूरज को चिलम की तरह पी रहा है। कौन पी रहा है सूरज को चिलम की तरह, वह किसान। लेकिन यहाँ पर किसान नहीं, वो पर्वत है, वो सूर्य को चिलम के समान पी रहा है। घुटनों पर नदी पड़ी है चादर सी। देखो, नदी है हमेशा पहाड़ से बहती है, पहाड़ों से नदी बहती है। उस पहाड़ पे बहती हुई नदी ऐसी लग रही है जैसे किसान के घुटनों के ऊपर कोई चादर पड़ी हो। उसके घुटनों पर पड़ी हुई चादर है वो नदी के समान लग रही है और वह बह भी रही है, क्योंकि पहाड़ से नदी बहती है, उसका जल है वो हमेशा नीचे की तरफ दौड़ता है। तो ऐसे लग रहा है जैसे किसान के घुटने पर पड़ी हुई जो चादर है वो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कोई नदी बह रही हो। पलाश के जंगल की अंगीठी, अर्थात पलाश के वहाँ पर पहाड़ के ऊपर जो पेड़ खड़े हुए हैं वो पेड़ों पर जो फूल लगे हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई अंगीठी जल रही हो, सुलग रही हो। कैसे, जैसे कि कहा गया है कि इन्होंने ऐसे कहा कि पलाश के जंगल की अंगीठी, अर्थात पहाड़ पे जो पलाश के जो पेड़ खड़े हुए हैं उनके ऊपर जो पुष्प लग रहे हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे एक किसान ने अपनी अंगीठी जला रखी हो। फिर लिखा है, आगे लिखता है क्या, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। अर्थात जब अंधकार है वो पूर्व दिशा में छा रहा है, अर्थात सूर्य है वो अस्त होता दिखाई दे रहा है, पहाड़ों के पीछे जाकर के अस्त हो रहा है और सब कुछ इकट्ठा हो रहा है मानो भेड़ों का कोई समूह है हो। अर्थात सूर्य जो ही नीचे की तरफ जाता है तो सारे पेड़ पौधे हैं वो एक तरफ एकत्रित होते हुए नजर आ रहे हैं। अचानक मोर के बोलने की आवाज़ आती है, क्योंकि सायंकाल का समय हो गया है, सूर्य अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अचानक से मोर की आवाज़ होती है और ऐसे आवाज़ निकलता है जिसमें लिखा गया है कि मोर की आवाज़ सुनाई जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो, अर्थात मानो कोई किसान को आवाज़ दे रहा है कि आप सुन रहे हो। फिर किसान है वो अपनी चिलम को उल्टा कर देता है, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा जाता है। और उस पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ किसान है, उसको जब ये आवाज़ सुनती है, अर्थात पहाड़ को जब ये आवाज़ सुनती है मोर बोलने की, तो वह किसान है वो अपनी चिलम को उल्टा कर देता है। उल्टा करने पर धुआं निकलता है और चिलम में से जब धुआं निकल उठता है तो सूरज डूब जाता है और आकाश में अंधेरा छा जाता है। यहाँ कवि का कहने का भाव ये है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो प्रकृति में चारों तरफ अंधकार छा जाता है, अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। ये आपका
बड़ा सुंदर सा पाठ है। कल आपको इसका जो अर्थ है, मैंने जो अभी आपको बताया है, वो अर्थ आपको मेरे को करके दिखाना है। जो समझ में नहीं आया वो मेरे को आप पूछ सकते हो। और कल इसके आपको प्रश्न उत्तर करा दिए जाएंगे।